पूर्वी। अरे अर्जुन भैया मुंह खोलिए, फटाफट मुंह खोलिए। अरे खोलिए खोलिए खोलिए। क्या बात है? घारी ने ना हाँ कह दी। बात है, कंग्रेचुलेशन। कितना शर्मा रहा देखो। देखिए भैया, सिर्फ कांग्रेचुलेशन से काम नहीं चलेगा। हमरे को ना आपकी मदद चाहिए। मेरी मदद? हाँ, हम जानते हैं कि आपका तजुर्बा इस मामले में बहुत ज्यादा है। सोहम दादा, ऑफ कोर्स, अब तजुर्बा है तो है, और अब मेरा तजुर्बा तेरे काम नहीं आएगा तो किसके काम आएगा? ऑफ कोर्स तुम्हारी मदद करेंगे। बोलो हम क्या कर सकते हैं तुम्हारे? देखिए वो कहा है ना, हमारा ना पहली बार है। दिख रहा है तुम्हारी शक्ल से। हमरे को ना गाड़ी की तो तोहफा देना है। अब समझ नहीं आ रहा है कहाँ दे। आप बताइए ना कहाँ दे। आपने कहाँ दिया था तोहफा? हाँ अर्जुन बताओ ना, तुमने मुझे पहली बार क्या तोहफा दिया था? हाँ, तुम्हें मैंने तुम्हें बिल्कुल याद नहीं? याद है, ऑफ कोर्स याद है। कैसी बात है? नहीं अब याद क्यों रहेगा? अब तो शादी हो गई है, मैं तुम्हारी बीवी बन गई हूँ, अब क्या? अरे तुम कैसे टिपिकल बीवियों जैसी बातें करो। वेट ना, मैं कहा वे याद है, मैंने इसे सबसे पहले अपनी कमाई से कंगन लेकर दिया था। भगवान, कंगन तो आई पहले ही दे चुकी है उसको शगुन के तौर पे। अब हम क्या दें? तो फिर हाँ दादा, आप एक काम कीजिए, आपसे जो बन पड़ता है ना वो उसे दे दीजिए, एकदम दिल से। हाँ, अब देखना वो जरूर एक्सेप्ट करेगी और वो हमेशा उस गिफ्ट को याद भी रखेगी। ऐसा? फिर तो हमरे को कोनो ऐसा तोहफा सोचना पड़ेगा जो महंगा भी ना हो और सस्ता भी ना हो, लेकिन हमरे दिल से हो, है ना? सस्ता हो या महंगा, आप जो भी गौरी को दोगे ना, देखना वो उसे कभी नहीं भूलेगी, क्योंकि वो हमसे प्यार करती है ना। हे पूर्वी, हम भी उसे ना बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। मतलब हमको दुनिया की सबसे खुश नसीब लड़की बनाना चाहते हैं। उसके लिए जॉन भी करना पड़े ना, हम सब करेंगे। और तेरे को पता है, सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हमारे को उसका ही चेहरा नजर आता है। हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमरे को इतना प्यार कब हो गया। हमने कभी नहीं सोचा था हम दोनों से इतना प्यार भी कर पाएंगे कभी। लेकिन जॉन तरीके से उन्हें हमारा ख्याल रखा है ना पिछले कुछ दिनों में, हम बता नहीं सकते, बावले हो गए। तुम्हें पता है तुम क्या करो? ये लो। अरे नहीं, हम लोग बहुत शर्म आ रही है। अरे माफ कीजिए। ये दिल बिल तो ठीक है, लेकिन ये का लिखा है? ए भैया, हाँ ये तनिक बताइए ना, का लिखा है ये पे? अरे इस पे भजन थोड़ी लिखा रहेगा, आई लव यू लिखा है। हाँ साहब, दो ही हैं। ए भैया, भैया हमरे को, ए भैया, हाँ ये भी, ए भैया हमरे को, नहीं वो मरून वाला ये भैया साड़ी हमरे को अपनी मिसेज के लिए साड़ी दिखाइए ना, अच्छी दिखाइएगा। ये दिखाइए, ये दिखाइए। ये वाला दूं? ए भैया, ये देखो, क्या रेंज है इसकी? ये 925 साड़ी बड़ी खरीदना हमरे बस की बात नहीं है। मुझे बहुत अच्छी लग रही है। शादी के बाद लेके आएंगे गौरी को ही जगह पे। अच्छा, अभी निकलते हैं यहाँ से। अच्छी चूड़ी है बहन जी। लो, अरे बहन जी मैं 20 का, अरे सुनिए मैं 20 में कम कर देता हूँ। अरे सुनिए तो। अरे भैया हमरे को बहुत बढ़िया चूड़िया दिखाई है। जी जरूर। कौन सा? मेरा मतलब कि कांच वाली, क्ले, लाख, प्लास्टिक या फिर स्टोन वाली? अरे रुकिए रुकिए रुकिए, अगर इसे हमरे को पता होता तो हमरे खुद ही की एक चूड़ियों की दुकान होती। क्या भैया जी? चलिए हम देख ले आते हैं। ठीक है।
हे भैया, जी हमरे को ये वाली बहुत पसंद है, ये दे दीजिए। ठीक है, 200 रुपए। दादा 200 रुपए हुए। सोहम नहीं आया अब तक। मैंने उसे कहा था जल्दी आने को, कुछ बात करनी है। दादा पता नहीं कहाँ रह गए। सोहम दादा आ गए। अब बताओ ना क्या बात है। हाय, अब बता दे, हम भी तैयार हैं। मैं और अर्चना गौरी के घर रिश्ता लेकर गए थे। अच्छा, क्या बात कर रहा है? ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर बात बनी या नहीं? हाँ बाबा, बात तो बन गई, लेकिन बाबा पहले तो गौरी बहुत शांत थी, वो कुछ बोल ही नहीं रही थी। फिर मैंने उससे पूछा कि कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि तुझे कोई और पसंद है। तो फिर उसने तुरंत मना कर दिया और उसने कहा कि मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूं। वाओ, ये तो गुड न्यूज है। मानव, लेकिन हमने दुल्हन की मर्जी तो ले ली, अब दूल्हे की मर्जी तो हमने पूछी ही नहीं ना कि वो क्या चाहता है। हमें वो भी जानना चाहिए था। देख, हमें जो सही लगा हमने वो किया, क्योंकि हमें पता है कि हम जो तेरे लिए फैसला लेंगे वो तेरे लिए एकदम सही होगा। सचिन, हमने तेरा रिश्ता गौरी के साथ तय किया है। मुझे और मानव को बस यही लगता है कि वो लड़की बहुत अच्छी है, कुछ संभाल ले। और देख, तुझ पे कोई फोर्स नहीं है। अगर तुझे लगता है शादी करनी है तो कर, वरना। अरे नहीं आई, मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ? आप दोनों मेरी पसंद मुझसे ज्यादा अच्छी तरह जानते। आपने मेरे लिए जो भी सोचा है सही सोचा होगा। इसका मतलब गौरी तुझे पसंद है ना? हाँ। तो पूर्वी, कैसा लगा तुझे मेरा सरप्राइज? अरे ये तो सुपर हिट जोड़ी है, बड़ा सही सरप्राइज दिया है तूने। अच्छा है ना, अगर मान लो अगर कल को गौरी के साथ कोई केस वेस हो जाता है तो सचिन दादा है ना केस लड़ने के लिए। और अगर कल को आप बीमार पड़ गए तो हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं है, घर में इंजेक्शन लग जाया करेगा आपके। तो से तंग करने की जरूरत नहीं है तुझे। बस मैं इस बात के लिए खुश हूँ कि क्योंकि गौरी इस घर में बहू बन के आने वाली है, और मैं जानती हूँ, मुझे विश्वास है इस चीज पर कि तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। हाँ, ये दोनों एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट। जैसा तेजू ने कहा, दोनों की हिट जोड़ी है। मैं तो बहुत खुश हूँ। एक और शादी, एक और सेलिब्रेशन। कांग्रेट्स दादा। थैंक्स ओवी।
भाई ठीक कह रही है पूर्वी। दादा लायर है, गाड़ी डॉक्टर है, डॉक्टर। दोनों एक दूसरे के लिए वो क्या कहते हैं, परफेक्ट। परफेक्ट है एक दूसरे के लिए दोनों। हम ठहरे अनपढ़ गवार, हमने सोच भी कैसे लिया कि गाड़ी और हम। दादा आप ये गलत सोच रहे हैं। गाड़ी भी तो सही सोच रही है। गाड़ी की क्या गलती है इनमें? अरे भूखा तो हमने बताया भी नहीं कि हम उसे प्यार करते, तो वो कैसे पता चलेगा? को बताए बगैर सारा दिन इधर से उधर भागते रहे, तोरे को बताते रहे हम उससे प्यार करते हो, के लिए चूड़िया लेने भागते रहे, वो के घर के बाहर खड़े रहे जानने के लिए कि वो हमसे प्यार करते कि नहीं करते। उनको अगर नहीं पता मुझे प्यार करते तो कैसे पता चलेगा? वो उसके जाने बगैर हम सोच रहे कि वो भी हमसे प्यार करती होगी। वाह, कहाँ दिमाग लगाया अपना। हमसे काहे प्यार करेगी बता ना पूर्वी? ऐसा कहाँ किए हम? अनपढ़ है, दादा की तरह पैसे नहीं कमा सकते। सर एक गुण नहीं हम में जॉन की वजह से वो हमसे प्यार करे। दादा और गौरी की जोड़ी परफेक्ट। दादा आपको पता है यहाँ पर आप गलत है। कोई भी लड़की कोई फायदा या नुकसान देके किसी से प्यार नहीं करती, और गौरी जैसी लड़की तो बिल्कुल भी नहीं। आज वहां पे सच्चू दादा की जगह आप हो सकते थे अगर आपने अपनी फीलिंग्स गौरी को बताई होती, लेकिन नहीं, अब तो बस ये मान के चल दिए कि गौरी भी आपसे प्यार करती। दादा गौरी के भी कुछ अरमान है, कुछ सपने हैं उसके। आप उसको एक बार बताते तो सही। आपने उसको एक बार भी नहीं बताया। अगर आप से कम एक बार बता देते तो कम से कम कोई इस बारे में सोचती, लेकिन आपने ये तो किया ही। और आज सच्चू दादा के रिश्ते को उसने हाँ कह दिया, तो इससे तो यही पता चलता है ना कि उसके मन में आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी। कभी उसने आपको उस नजर से नहीं देखा। मैं आपको कैसे समझाऊं दादा, ये एक तरफा प्यार। गौरी हम बहुत खुश हैं कि आपने इतनी तुरंत हाँ कर दी। सोहम, ना कहने की तो कोई वजह ही नहीं थी। सच कहूं मुझे तो अभी तक यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं तुम्हारे परिवार का हिस्सा बनने जा रही हूँ। दादा तो वादा कर हमसे पूर्व कि हमरे प्यार के बारे में और कोनो को तो नहीं बताएगी, खास करके आई बाबा। बाबा की तबीयत ऐसे भी खराब है। हम नहीं चाहते कि हमरे प्यार की वजह से उनकी तबीयत और खराब हो जाए। मुझे बहुत प्यार करते, नहीं रह पाएंगे उसके बगैर। क्या बात? अर्जुन, सोहम दादा कितना हर्ट हुआ है ना। तुमने देखा ना जब सच्चू दादा और गौरी के रिश्ते की सब खुशियां मना रहे थे, तब वो कितने दुखी थे और कैसे अपना दुख छुपाने के लिए वो घर से चुपचाप बाहर चले गए। देखो सोहम की इस वक्त जो कंडीशन है मैं अच्छे से समझ सकता हूँ। पहली बार उसका दिल टूटा है ना, शायद पहली बार किसी से प्यार हुआ, लेकिन इसमें तुम और मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। इसमें से उसे खुद
सब कुछ छोड़ के, सबसे लड़के, खुद इन सब चीजों से बाहर निकलना होगा। और इससे में तुम और मैं सिर्फ ये कर सकते हैं कि उसे उसके हाल पे छोड़ सकते हैं। तुम तो समझती हो, तुम, मैं, परी, हम तो इस दौर से गुजर चुके हैं। अर्जुन, इसीलिए तो मुझे चिंता हो रही। पता नहीं वो ऐसे कैसे जी पाएंगे। मुझे तो ये डर लग रहा है कि कहीं वो कुछ नहीं होगा सोहम को। सोहम समझदार है, उसे पता है कि उसे क्या करना चाहिए। उसे बस अकेला छोड़ना चाहिए हमें, है ना? और बस ये थोड़ी सी देर के लिए सोहम की टेंशन छोड़ो, घर की टेंशन छोड़ो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। कैसा सरप्राइज? तुम और मैं एक वीकेंड वेकेशन पे जा रहे हैं। अच्छा, तुम ये क्या बोल रहे हो? यहाँ बाबा की तबीयत ठीक नहीं है तो हम दादा अपसेट है। मैं जानता हूँ, और इसीलिए तो कह रहा हूँ कि तुम कितनी स्ट्रेस्ड हो। पिछले कुछ दिनों में इतना सब कुछ हो गया, और अब बाबा घर आ चुके हैं, उनकी तबीयत भी ठीक है। और मैं पर्सनली कहूंगा कि सोहम को इस वक्त अकेला छोड़ना चाहिए हमें, ताकि वो खुद तय कर सके कि उसके लिए क्या सही और क्या गलत। सचिन, हमने तेरा रिश्ता गौरी के साथ तय किया है। हम सब सिर्फ इसीलिए खुश हैं क्योंकि गौरी इस घर में बहू बन के आने वाली है। और मैं जानती हूँ, मुझे विश्वास है इस चीज पर कि तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। सोहम, क्या हुआ? तू सोया नहीं अब तक? तेरी तबीयत ठीक है ना? हाँ आई, सब ठीक है। पक्का? हाँ आई। तू ही बता कि तू काहे जाग रही है अभी तक? क्यों मतलब? सचिन की शादी है और इतना कम समय बचा है, सब कुछ इतने जल्दी जल्दी में हो रहा है। मुझे बहुत टेंशन हो रहा है, पता नहीं सोहम सब कुछ कैसे होगा। मैं बस यही चाहती हूँ कि सचिन की शादी बहुत अच्छे से हो, बहुत धूम धड़ाके से। सोहम, तुझे पता है 20 साल पहले है ना, श्रावणी ने मुझे सचिन को सौंपा था, ये कहकर कि मैं उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूं। उसकी आई बनकर मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं उसे बहुत प्यार दूं, उसे कभी अपनी आई की कमी महसूस ना होने दूं। मैंने हमेशा कोशिश की कि उसे मैं बिल्कुल अपने बच्चों की तरह प्यार दूं। और सिर्फ मैं ही नहीं, सचिन भी मुझसे बहुत प्यार करता है, ये मैं जानती हूँ अच्छे से। अब गौरी जैसी प्यारी सी लड़की उसकी जिंदगी में आ जाएगी जो उसकी सारी जिम्मेदारियां ले लेगी, फिर मेरा सारा टेंशन खत्म। और फिर सच्चू, इसकी आत्मा को भी तो शांति मिलनी चाहिए ना। तुझे पता है सोहम, आज की तारीख में मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने क्या रखता है? गौरी और सचिन का रिश्ता। अगर वो कामयाब हो गया तो समझ लेना कि तेरी आई की जीत हो गई।